अल्लाहु अहद, अल्लाह यूनिक है। अगर आप क्लोजेस्ट टू अरबिक इन डेप्थ स्टडी जाकर इसका तर्जुमा करेंगी तो इस तरह से इसका तर्जुमा किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सवाल किया था मन हुआ रब्बुक, मा हुआ रब्बुक, तो जवाब दिया गया इससे पहले कि उसकी सिफात बताई जाती, बताया गया कि अल्लाह कौन है। अब लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट आया, कुल हुवल्लाहु अहदुन। कौन है अल्लाह? वो जो अहद है, वो जो यूनिक है। ये कुरान की शॉर्टेस्ट सूरा में से एक सूरतुल इखलास है, और सूरतुल इखलास के लिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह के दो ऐसे नाम या सिफात आए हैं जो पूरे कुरान में कहीं नहीं आए। अल्लाह के लिए एज अ सिफत जो दो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी वो पूरे कुरान में नहीं आए। उनमें से एक है ये पहली आयत का लास्ट वर्ड अहदुन, और दूसरा आगे आएगा अस्समद, अस्समद सौद के साथ। ये दोनों और कहीं कुरान में इस तरह से अल्लाह की सिफात और नाम के तौर पर नहीं आए। नाउ फोकस ऑन द वर्ड अहद। ये वो सूरत है, डोंट फॉरगेट, कि जिसको हम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पढ़ सकते हैं, लेकिन आई एम 100% श्योर कि अब जब इंशाल्लाह आप इस एक आयत को इस तरह से सुनने के बाद अपनी नमाज में क़याम में खड़े होकर पढ़ेंगी, आप बगैर सोचे समझे पढ़ ही नहीं सकते। इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो आपको याद आएगा, कुछ ना कुछ तो आपको स्ट्राइक करेगा, कुछ ना कुछ तो आपका दिल का तार अल्लाह की मोहब्बत से कनेक्ट होगा, डेफिनेटली इंशाल्लाह। नाउ फोकस ऑन द वर्ड अहद, जो अल्लाह का पहला एट्रीब्यूट सूरतुल इखलास में मेंशन किया गया है। अहद अरबी ज़ुबान में कहते हैं, जिसको आप आम उर्दू में आप तर्जुमा करती हैं, आप कहती हैं कहिए अल्लाह एक है। हम उर्दू में यही तर्जुमा सुनते हैं सूरतुल इखलास का, कहिए अल्लाह एक है। अरबी में एक के लिए, वन के लिए दो आपको अल्फाज मिलते जुलते मिलते हैं। एक तो यहीं आया आहदुन, और एक लफ्ज आता है अरबी जुबान में वाहिदुन, वाव के साथ, वाहिदुन। अच्छा, वाहिदुन कहाँ आपने सुना है? वाहिदुन आपने सुना है काउंटिंग में। अरबिक काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 विल बी वाहिद, 2 विल बी इतना, 3 विल बी सलासा। तो अरबी जुबान में फॉर द नंबर 1, फॉर द काउंटिंग नंबर 1 हम इस्तेमाल करते हैं वाहिदुन, एक। अच्छा, यहाँ पर क्या आया? एक के लिए अहद। एक और लफ्ज आता है अकेला, जिसका तर्जुमा किया जाता है अरबी जुबान में, उसके लिए लफ्ज आता है वहीद विद द सेम रूट वर्ड। वाव हा दाल से ही बनता है अहद, वाव हा दाल से ही बनता है वाहिद, और वाव हा दाल से ही बनता है वहीद। कुरान में आता है ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, मुझे छोड़ दो और उसको जिसको अकेले मैंने पैदा किया है। वहीद कहते हैं वो जो बगैर किसी मददगार के हो। सही? तो अब ज़रा फोकस कीजिए द डिफरेंस बिटवीन वाहिद एंड अहद। काउंटिंग में आपको मिलता है हमेशा वाहिद। उर्दू पढ़ने वाले कहते हैं फ़र्क क्या पड़ता है, मैंने वाहिद कहा या अहद कहा। बट जो अरबी समझने वाला होगा, जो कुरान की गहराई में उतरने वाला होगा, वो कभी भी नहीं कह सकता कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने वाहिद कहा या अहद कहा। नाउ लिसन केयरफुली। वाहिद कहते हैं काउंटिंग में नंबर 1 को। वाहिद का मतलब होता है एक आउट ऑफ मैनी, 1 आउट ऑफ मैनी। अगर अरबी में ये कहना है कि मस्जिद में कोई एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, उर्दू का एक जुमला मैं आपके सामने बोल रही हूँ, अगर आपने इसको अरबी में बोलना है कि मस्जिद में कोई एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो अरबी में कहेंगे लैसा वाहिद फिल मस्जिद। सिंपल। वर्ड कौन सा आया? एक के लिए, कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, लैसा वाहिद। अगर ये कह दिया ना कि लैसा वाहिद, इट्स अंडरस्टूड कि कोई एक नहीं है, बहुत से हैं। सही? और अगर अरबी में कहना है कि मस्जिद में कोई एक भी नहीं है, तो फिर कहेंगे लैसा अहदुन मौजूद फिल मस्जिद, कि मस्जिद में कोई एक भी नहीं है।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाहिद एंड अहद. वाहिद आता है वन आउट ऑफ मैनी, और अहद आता है द ओनली एंड द वन एंड ओनली, द यूनिक वन. वाहिद आता है वन आउट ऑफ मैनी, अहद आता है द यूनिक वन, उस जैसा कोई है ही नहीं, द वन एंड ओनली. ये है फर्क जो आपको वाहिद और अहद में मिलता है. कुरान में आता है वला युश्रिक बि इबादति रब्बिही अहदा, और वो अपने रब की इबादत में किसी एक को भी शरीक नहीं करते. तो ये तो एक एक्सप्लेनेशन थी आपके सामने अल्लाह का एट्रीब्यूट अहद की. एक्सप्लेनेशन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन अहद एंड वाहिद. वाहिद विल बी वन आउट ऑफ मैनी एंड अहद विल बी द वन एंड ओनली, द यूनिक वन. सेकेंड एक्सप्लेनेशन स्कॉलर्स इस अहद की देते हैं. वो कहते हैं कि कुरान में ये अहद और भी कई जगह इस्तेमाल हुआ है, जैसे अहदुकुम, अहदुहुमा, इस तरह से आया है. ये सब जगह के ऊपर जो आया है कुरान के अंदर, जो अरबी ग्रामर समझने वाले हैं वो समझेंगे, ये मुदाफ के तौर पर आया है, एज अ पोजेस्ड नाउन आया है, यानी इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन में दूसरा इसम आया है. दिस इज़ द वाहिद मुकाम जहाँ ये अल्लाह की सिफत के तौर पर आया है और ये अकेला आया है, तन्हा आया है, ताकि ये अपने पूरे मीनिंग्स को शो करे. और यहाँ इसका मफहूम क्या है अकेला आने में, जो ये अहदुन आया है, हुवल्लाहु अहद, इसका मतलब है, अब ज़रा इसके मीनिंग समझिएगा जो मैं आपको डिफरेंट डिक्शनरी से इस वक्त सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताने जा रही हूँ. अहद अल्लाह की सिफत के तौर पर आया है. क्या मतलब है इस बात का? नंबर 1, वो जिसका ओरिजिन, जिसका लीनिएज अननोन है. याद रखिएगा, द यूनिक, द वन एंड ओनली. तो इस आहद का पहला मफहूम जो आपको डिक्शनरीज में मिलेगा क्या होगा? इसका ओरिजिन अहदुन, अल्लाह की सिफत बयान की जा रही है. मुशरिकीन मक्का को याद रखिएगा, ताकि मुशरिकीन को पता चल जाए कि वो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को जानना चाह रहे हैं, कैसा है रसूल अल्लाह का रब और आज कैसा है मुसलमानों का रब. नंबर 1, वो जिसका ओरिजिन, जिसका लीनिएज अननोन है. नंबर 2, वो जिसका कोई पेयर नहीं है, वो जिसका कोई पेयर नहीं है. नंबर 3, वो जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो जिसका ओरिजिन अननोन है, वो जिसका कोई पेयर नहीं है, वो जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है. 4th, वो जिसका कोई एंटिनम नहीं है, जिसकी कोई जिद नहीं है. ये प्लीज इसको सतही तौर पर मत लीजिएगा, इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक ऑफ ईमानियात. बस मैंने आपको मफहूम लिखवा दिए, बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम टू डिस्क्राइब ईच वन ऑफ इट. सही, बस यूं समझें, वो जिसका लीनिएज मालूम नहीं है, ओरिजिन मालूम नहीं है, यूनिक है, पेयर नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है. सिंपल वन लाइनर, फॉर अहद, the one for whom second is impossible, the one and only, जिसका मतलब बनता है. अब जरा एक आयत सूरतुल इखलास की, just keep in mind, रसूल अल्लाह से सवाल किया गया कि आपका अल्लाह, आपका रब कौन है, और आयत आई कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह है जो यूनिक है, जिसका कोई पेयर नहीं है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कोई सेकंड पॉसिबल नहीं है. जब ये आहद का तारुफ मुशरिकीन के सामने रखा गया है, मुशरिकीन याद रखें आपसे और मुझसे कहीं ज़्यादा अरबी ज़ुबान की गहराई जानते थे. अरबिक लैंग्वेज, इल्मुल बलागा उनकी प्राइड थी, इट वॉज देयर नेशनल प्राइड. अपनी ज़ुबान ही की बेसिस पर वो इस खत्ते में सिर्फ पहचाने जाते थे, अगर अदरवाइज उनकी कोई रिकग्निशन नहीं थी. ना पॉलिटिकल पावर थे, ना डेवलपमेंटल पावर थे, ना जो थे वो किसी किस्म की आर्म फोर्सेस टाइप पावर थे, ना जो थे वो किसी किस्म की जो थे वो कोई मॉन्यूमेंट्स बनाने के हिसाब से बहुत एम्पावर्ड नेशंस थे. नथिंग.
द ओनली थिंग जो उनकी नेशनल प्राइड थी वो उनकी अरबिक लैंग्वेज थी। जब ये सिफत अल्लाह के साथ अटैच की गई एज अहद, तो अरब की ज़मीन पर रहने वाले तमाम मुशरिकीन जो अरबी ज़ुबान की गहराई जानते थे, स्कॉलर्स लिखते हैं कि उनके लिए अल्लाहु अहदुन का तारुफ उस ज़मीन पर ज़लज़ले से कम नहीं था। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। क्यों? इसलिए कि उनको ये सारे मीनिंग्स आते थे जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। यूनिक है, पेयर नहीं है, ओरिजिन मालूम नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, देयर इज़ नो सेकंड विद हिम, वो ये सब जानते थे। मगर वो तो जानते थे उनके तो अपने भी खुदा हैं। अल्लाह के बारे में, लफ्ज़ अल्लाह के बारे में उनकी अपनी फ़िलॉसफीज़ थी। वो आसमान वाले खुदा पर अलग यकीन रखते थे और ज़मीन के ऊपर मौजूद स्मॉल जी से लिखे जाने वाले गॉड्स के ऊपर अलग बिलीफ रखते थे। उन्होंने हरम को 360 बुतों से भरा हुआ था। हर कबीले का अपना अपना खुदा था, हर कबीले का। तो अल्लाह के साथ भी गलत कॉन्सेप्ट थे और अल्लाह के साथ पार्टनर्स भी रखे हुए थे। और जैसी आजिज़ी आसमान वाले रब के सामने वो करते, वो वैसी आजिज़ी अपने मिट्टी और लकड़ी और रॉक से बने हुए आइडल्स के सामने भी रखते थे। तो वो जैसा अल्लाह के सामने दुआ मांगते और आजिज़ी इख्तियार करते और हाथ उठाते, वो अपने ज़मीन के खुदाओं के सामने भी ऐसे ही हाथ उठाते थे। बिल्कुल जैसे आज के दौर में, in this current scenario of 2020 of 21st century, you can see कि हमारे अभी भी इंसानियत के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर ऐसी नेशंस मौजूद हैं जो आसमान वाले खुदा को अलग समझते हैं, वो है, और वो ज़मीन के ऊपर भी हर चीज़ को खुदा मान लेते हैं। द क्लासिकल एग्जाम्पल इज़ द हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म के अंदर एक सिंपल मैं आपको एक उनकी फ़िलॉसफी अगर खोल कर बताऊँ, हिंदूज़ जो हैं जो अपना ग्रीटिंग देते हैं, जैसे हमारी ग्रीटिंग है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो उनकी ग्रीटिंग में जो भी अल्फाज हैं, बट द एक्सप्रेशन जो वो इस्तेमाल करते हैं, वो जो अपने हाथ जोड़ते हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री को पीछे पढ़ना शुरू करें विदिन द क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज़्म, तो आपको पता चलेगा कि हिंदू आज भी हर चीज़ के सामने हाथ क्यों जोड़ता है। खुश होगा तो भी, मिलेगा तो भी, रुखसत होगा तो भी, डर जाएगा तो भी, एक्साइटमेंट में होगा तो भी, दिस इज देयर कॉमन एक्सप्रेशन। ये जो हाथ जोड़ते हैं एकदम से, ये हाथ जोड़ना सिंपली, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल वन लाइनर में बताऊं, इट्स देयर एक्ट ऑफ हम्बलनेस। किस सेंस में? एक्ट ऑफ हम्बलनेस। यकीनन हमारा तो काम है ना कि हम तो हर नेशन, हर कंट्री, हर रिलीजन के अंदर इस इस्लाम की दावत को हिकमत के साथ लेकर जाएं। हमें इंसानों से नफ़रत नहीं है, हमें इंसानों की गलत फ़िलॉसफीज़ पसंद नहीं हैं, हमें इंसानों के गुमराहियों से नफ़रत इस तरह से है कि हमें उस इंसान तक सीधा रास्ता पहुंचाना है, जिसको जब जहां जैसा मौका मिले। फाइन। तो ये एक्ट ऑफ हम्बलनेस क्यों करते हैं? बिकॉज उनकी तारीख में जो सिनॉप्सिस आता है बात को आसान समझने के लिए, उनके मुताबिक आसमान का खुदा किसी भी रूप के अंदर ज़मीन में किसी भी चीज़ में पेनिट्रेट कर सकता है। वो हमारे बुतों के अंदर भी आ सकता है और वो किसी इंसान और किसी मखलूक में भी आ सकता है। दिस इज़ अ सिंपल फिलॉसफी, जिसको आप कहते हैं ब्रॉड फिलॉसफी, बिकॉज उसके अंदर भी बहुत सेक्ट्स हैं हिंदुइज्म में, बट द ब्रॉड फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म इज दिस के अल्लाह आसमान वाला जो खुदा है वो ज़मीन के किसी भी क्रिएशन में पेनिट्रेट कर सकता है, वो किसी रूप में भी आ सकता है। इसीलिए वो अपने बच्चों को यहाँ तक सिखाते हैं, मतलब सॉरी ऑन अ लाइटर नोट, मगर वो अपने बच्चों को यहाँ तक सिखाते हैं कि जब किसी चीज़ से डर भी लगे, लाइक कॉकरोच सामने आ जाए, तो कॉकरोच के सामने भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। बिकॉज जब आप उसके सामने हम्बल हो जाओगे तो आपको क्या पता हो कॉकरोच की शक्ल में कॉकरोच की शक्ल में राम है या शिवा है या जो भी उनके खुदाओं के नाम है, वो आपके सामने आकर खड़ा है। सो बी हम्बल इन फ्रंट ऑफ एवरी क्रिएशन ऑफ द अर्थ। क्या पता खुदा इसकी शक्ल में तुम्हारे सामने मौजूद हो। तो ये फिलॉसफी, ये माइंडसेट जब हो इंसानों का, तो आप समझ सकती हैं कि जब इस माइंडसेट के इंसान से कहा जाएगा आसमान वाले रब की पहली क्वालिटी ये है कि वो अहद है, वो कहीं और किसी और फॉर्म में नहीं आ सकता,
वो आसमानों पर मौजूद है और अपनी फुल कैपेसिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स के साथ ज़मीन वालों के एक एक अमल से वाकिफ है। दिस इज़ अल्लाह, दिस इज़ अल्लाहु अहद। ये है अल्लाह का तारुफ। और जब ये तारुफ आया तो बिल्कुल यही हाल जो हमें एक ग्लिम्स आज अपने आसपास जो है वो हिंदुइज्म में नजर आता है, यही ग्लिम्स था उस वक्त मुशरिकीन अरब के अंदर, बिकॉज ऑलमोस्ट उनके लिए भी हर चीज आइडल थी, हर चीज बुत थी, और बुत के सामने वो इसी तरह हाथ जोड़कर खड़े होते थे जो उनको आजिज़ी रब के सामने इख्तियार करनी चाहिए थी। आप सोचें, उनसे कहा गया कि अपने सारे दिमाग की गलत फिलॉसफी को निकालो और जस्ट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इलाह। अल्लाह को अल्लाह के मुकाम पर रखो, आसमान वाले को आसमान वाले के मुकाम पर रखो, और ये ज़मीन के सारे झूठे खुदाओं को ख़त्म करो। तो ये किसी जलजले से कम नहीं थी सूरतुल इखलास की आयत। सहाबा को ऐसे ही मोहब्बत नहीं थी। इमेजिन, उसी माशरे का बाय प्रोडक्ट थे, वो भी उस शिर्क के माहौल में रहते रहे थे जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था। तो वो अपने अंदर किसी भी किस्म का शिर्क ना रहे, वो सूरतुल इखलास से खास मोहब्बत करते थे। वो सूरतुल इखलास को जब भी बार बार पढ़ते थे ताकि उनको यकीन आ जाए कि हमने पिछला सारा शिर्क छोड़ दिया। जिस जमीन पर शिर्क भरा हो उस जमीन के ऊपर अल्लाहु अहद की आवाज जो है उस पर अमल करना आसान नहीं होता है। जस्ट फॉर अ ग्लिम्स, जस्ट फॉर अ ग्लिम्स। अपने माशरे को सोचें, अपना माशरा इज द होल सब कॉन्टिनेंट का मेजॉरिटी ऑफ द माशरा, द मास ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, द मास ऑफ द मासेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। आज कह दिया जाए अल्लाहु अहद की बेसिस के ऊपर कि मज़ारों के ऊपर जाकर कोई भी नहीं मांगेगा, आज कह दिया जाए कि कोई भी मज़ारों के ऊपर जाकर फूल चादरें नहीं चढ़ाएगा, कोई मन्नत नहीं मांगेगा, कोई किसी दुनिया से जाने वाले सेंट के सामने हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होगा और उसकी कब्र के सामने खड़ा होकर कुछ नहीं मांगेगा। आप देखें कैसे जलजला आता है इस ज़मीन के ऊपर। दैट वाज द सिनारियो जो उस वक्त कुरैश की ज़मीन पर बिल्ट हो गया जब अल्लाह ने सूरतुल इखलास को नाजिल किया। मुशरिकीन का यही हाल था। इवन अहले किताब के लिए भी स्कॉलर्स लिखते हैं कि अहले किताब को भी इस अल्लाह के एट्रीब्यूट आहद से इशू था, उनको वाहिद से इशू नहीं था। अब तो आपको पता चल गया ना द डिफरेंस बिटवीन वाहिद एंड अहद। उनको वाहिद से इशू नहीं था बिकॉज वाहिद के अंदर वन आउट ऑफ मैनी आता है, लेकिन आहद में तो कोई भी नहीं आता। तो अहले किताब को भी इससे इशू था। दे वर फाइन विद अल्लाहु वाहिदुन बट दे वर नॉट फाइन विद अल्लाहु अहदुन, बिकॉज इसमें उनके अपने अकीदे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ज़द पड़ रही थी। आप उनका अकीदा उठाकर पढ़ लें, आप उनका क्रीड पढ़ लें, उनको वाहिद में इशू नहीं थे, उनको आहद से मसला था। इसलिए किसी ने अल्लाह का बेटा बनाया हुआ था और कोई कहता था कि कोई आएगा और हमारा सेवियर होगा और हमें अल्लाह की तरफ से ख़ास तौर पर बचाएगा। तो इस सूरत ने सबको हिलाकर रख दिया और सबकी शिर्क की जड़ें काट दी। अल्लाहु अहदुन, अल्लाह अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। फिर बाज़ ओरिएंटलिस्ट ने सवाल उठाए जिसके अल्हम्दुलिल्लाह जवाबात पीछे कई सदियों पहले स्कॉलर्स दे चुके, कि जब उन्होंने अरबी ज़ुबान को और कुरान को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के साथ अहद का एट्रीब्यूट मौजूद है तो फिर क्यों अल्लाह के लिए जो है वो कुरान में बाज़ औक़ात आता है इन्ना, हम, क्यों आता है खलकना, हमने बनाया, जअलना, हमने पैदा किया, अनजलना, हमने नाजिल किया, अमरना, हमारा हुक्म। ये सब चीज़ों का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर्स ने दिया है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसको आज पढ़ा लिखा मुसलमान बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकता है। ये जितना भी कुरान के अंदर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है वी का, जो अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, दिस इज़ फॉर द मेजेस्टी, दिस इज़ एज अ इंडिकेटर ऑफ ग्लोरिफिकेशन। आप देखिए आम इंसानों की मखलूक, आपने रॉयल वी के बारे में अपनी ही ह्यूमन हिस्ट्री में, यूरोपियन हिस्ट्री में ख़ास तौर पर आपने खुद पढ़ा होगा अबाउट दिस मेजेस्टिक प्लूरल। दुनिया में किसी को थोड़ी सी पावर मिल जाती है, थोड़ी सी पावर, एनी पर्सन ऑफ हाई ऑफिस, कोई बिशप है, कोई प्रीस्ट है, कोई किंग है, कोई डिग्निटरी है,
وہ اب اپنے لیے اتنی سی پاور ملنے پر دنیا میں وہ اپنے لیے اس پرسنل پروناؤن کو استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ تر یہ پرسنل پروناؤن جو یہ جتنے بھی ڈگنیٹریز اور کنگ استعمال کرتے ہیں وہ اپنے آفیشیل کیپیسٹی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب مخلوق میں اتنی سی پاور ملنے پر میجسٹک پلورل استعمال ہو سکتا ہے، تو جب خالق مالک الملک وہ اپنی بات کر رہا ہے تو اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس رائل وی کو، اس میجسٹی پلورل کو استعمال کرے، اور اسکالرز کہتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رائل وی کو استعمال کیا ہے۔ کسی مسلمان کو، کسی نان مسلم کو اس سے اس کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید اللہ ایک سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ، نہیں، دس وی از لائک اے یونیک وی ایز اے رائل وی جو اللہ نے اپنی میجسٹی شو کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اللہ یونیک ہے with this first person we کے باوجود اللہ اکیلا ہے، اللہ احد ہے۔ دوسرا ایک بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن جو اورینٹلسٹ کو جواب دیا ہے اسکالرز نے، بیوٹیفل ایکسپلینیشن، وہ کہتے ہیں کہ جو عربی زبان کو سمجھتا ہے جب وہ اس رائل وی کو کانٹیکسٹ میں اسٹڈی کرے گا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ رائل وی اپنے لیے استعمال کیا ہے، آپ دیکھیں گی کہ یہ وہاں وہاں استعمال ہوا ہے جہاں جہاں اللہ کے کسی بھی کام میں مخلوقات کا شیئر بھی موجود ہے۔ لائک جسٹ ون سمپل تھنگ، the example of خلقنا، لیٹ سے اللہ نے کہا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے والا تو یقیناً اللہ ہے، بٹ مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے ماں کا شیئر بھی تو اس میں آ گیا، تو یہ اللہ کی شان کہ اللہ نے مخلوقات کے شیئر کو بھی اس کے اندر مینشن کر دیا۔ دس از ون آف دا ایکسپلینیشن آف دا اسکالرس۔ اسی طرح ایک ایکسپلینیشن اسکالرس نے دی کہ جب قرآن کی نزول کی بات آئی تو آیا انزلنا، ہم نے نازل کیا، although نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق جبرائیل علیہ السلام کو استعمال کیا اور جبرائیل علیہ السلام کو اس تنزیل کا حصہ بنایا گیا، تو اللہ نے وہاں پر مخلوقات کے شیئر کو بھی مینشن کر دیا۔ سو دس از ون آف دا ایکسپلینیشن آف کلاسیکل اسکالرس۔ ہاں، جہاں تک عبادت اور اطاعت کی بات ہے، یقیناً وہ اللہ کی ہوگی اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ عبادت میں آپ کو پلورل جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ احد ہے، اللہ کی یونیک صفت بیان کر دی گئی، اور اللہ نے یہ اللہ کا احد ہونا آدم علیہ السلام سے جو تعلیمات بھیجنے شروع کی، اللہ نے انسانیت کو تب سے بتایا، اس لیے کہ تمام انبیاء مسلم تھے۔ یہ جو عقائد میں نیشنز کی خرابی آتی تھی، جو انسان شرک کی طرف جاتے تھے، شیطان ان کو بہکاتا تھا، شیطان وسوسہ ڈالتا تھا، اور شیطان کیا وسوسہ ڈالتا تھا؟ ویری امپورٹنٹ ایز ان ریلیشن ٹو سورۃ الاخلاص۔ شیطان وسوسہ ڈالتا تھا کہ دیکھو آخر اللہ نے ہی اپنے بندوں میں اپنی جیسی صفات رکھی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ مسئلہ شرک کا آدم علیہ السلام کی نیشن سے شروع ہوا اور یہ آج تک مسلمانوں میں موجود ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو شیطان شرک میں ایسے ہی انوالو کرتا ہے، وہ ان کے ذہنوں میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اللہ جیسی صفات ہی تو انسانوں میں ہوتی ہیں، تو اگر کسی انسان کو اٹھا کر ذرا اللہ کے برابر کر دیا، what difference does it make؟ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ حرج کیا ہے اس سے؟ اللہ کے قریبی بندوں کو سہارا بنا لو تاکہ اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ زمین پر موجود خدا بنا لو جو تمہیں اپنے 5 سینسز سے نظر آئیں تاکہ آسمان کے خدا تک پہنچا جا سکے۔ اور یہ ہمیشہ سے آپ کو مشرک سوسائٹیز کا پرابلم نظر آئے گا۔ کسی پاورفل آبجیکٹ کو ایک سورس بنا لیا جائے، ایک مڈل گراؤنڈ بنا لیا جائے تاکہ آسمان والے خدا کو خوش کیا جا سکے۔ یہ شیطان نے ہمیشہ شرک کا ہتھیار استعمال کیا ہے، اور اسی وجہ سے شرک مختلف سوسائٹی میں ہمیشہ سے پریویل کرتا رہا ہے۔